नमस्कार। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102, इस विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है महाभारत एक उपजीव्य महाकाव्य। प्रिय शिक्षार्थियों, महाभारत एक उपजीव्य महाकाव्य, जब इस विषय पर हम चिंतन या मनन करते हैं तो हमारे समक्ष एक प्रश्न उपस्थित होता है कि महाभारत जो एक महाकाव्य है उसके विषय में तो हम सब परिचित हैं, क्योंकि हमारी परंपरा का एक महान महाकाव्य है। परंतु उपजीव्य क्या होता है, यह हमारे शिक्षार्थियों के लिए एक जानने का विषय है। उपजीव्य का अर्थ होता है कि जो एक महाकाव्य है जिसको आधार बनाकर अन्य ग्रंथ का उपादान होता है, अन्य ग्रंथों को लिखा गया होता है। तो जिस ग्रंथ की कथा वस्तु या जो ग्रंथ जिस विषय वस्तु से प्रेरित है, जिस ग्रंथ से उसकी कथा वस्तु, उसके आख्यान उपाख्यान को लिया गया है, उसके विषय का चयन हुआ है, वह ग्रंथ उस ग्रंथ के लिए उपजीव्य काव्य होता है। और हमारे यहाँ जितने भी मनीषी हुए, जितने भी ग्रंथ प्रणेता हुए, सब ने किसी रूप में उनके लिए महाभारत और रामायण दो ऐसे महाकाव्य रहे जो उपजीव्य के रूप में सभी के लिए समादृत रहे। सभी ने उनका अनुकरण किया, अनुसरण किया, अनुशीलन किया और उन्हीं की कथा वस्तु में से अपना जो कथानक है उसका ग्रहण किया। तो महाभारत की उपजीव्यता का एक महत्व उदाहरण यह भी होता है कि हमारी परंपरा में, स्पेशली जब हम विशेषतः संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत में सर्वाधिक ग्रंथों के उपजीव्य के रूप में अगर कोई महाकाव्य है तो वह महाभारत महाकाव्य है। महाभारत को मानकर अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए, उसमें महाकाव्य भी लिखे गए, उसमें नाट्य ग्रंथ भी लिखे गए, उसमें चंपू ग्रंथ भी लिखे गए। तो इस तरह से महाभारत जो है उपजीव्य के रूप में एक महान ग्रंथ के रूप में हमारे द्वारा आदरणीय रहा। जैसा कि हम देखते हैं, कहा भी गया है कि महाभारत जो है वो आर्ष महाकाव्य उत्तरवर्ती महाकवियों के लिए हमेशा ही प्रेरणा स्रोत एवं उपजीव्य महाकाव्य के रूप में स्वीकृत हुआ। महाभारत के जो नीतिपरक आख्यान हैं, उपाख्यान हैं, वे सदैव महाकवियों को आकृष्ट करते हुए हम देख सकते हैं। महाभारत की उपजीव्यता के विषय में स्वयं व्यास जी ने कहा है, सर्वेषां कवि मुख्यानम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्य इव भूतानाम अक्षयो भारत द्रुमः। यह कहते हैं कि सर्वेषां कवि मुख्यानाम, कि जितने भी जो सभी मुख्य कवि हुए, सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्य इव भूतानाम अक्षयो भारत द्रुमः, कि जो ये महाभारत है जो द्रुम के समान, वृक्ष के समान, पर्जन्य इव भूतानाम, बादल जिस प्रकार भूतों के लिए अक्षय होता है, जो कभी जिसका क्षीण नहीं होता, जिसकी समाप्ति नहीं होती, परिसमाप्ति नहीं होती, ऐसा जो महाकाव्य है वो आने वाले कवियों के लिए हमेशा सर्वदा उपजीव्य के रूप में रहेगा। इदम कवि वरई सर्वैराख्यानम उपजीव्यते, ऐसा महाभारत के आदि पर्व में स्वयं व्यास जी ने प्रतिज्ञा की है। महाभारत के विभिन्न पात्रों तथा इसके उपाख्यानों को आधार बनाकर संस्कृत वाङ्मय में अनेक महाकाव्य, नाटक, चंपू, श्लेष काव्य इत्यादि साहित्य की विविधाओं की रचना हुई। महाकवि कालिदास, महाकवि माघ, महाकवि भारवी, नाटककार भास आदि अनेक संस्कृत महाकवियों ने महाभारत को उपजीव्य बनाया। और जिन कवियों के विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कालिदास हैं, चाहे वो महाकवि माघ हैं या महाकवि भारवी हैं, नाटककार भास हैं, ये संस्कृत में बहुत ही महान कवि हुए हैं, जो जिनके लिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें बड़ा आदर इनके प्रति रहा है।
और यही नहीं, संस्कृत के विषय में ही नहीं हम उपजीव्यता की चर्चा कर सकते हैं, अपितु अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण और महाभारत को उपजीव्य के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रामायण एवं महाभारत ये दो महाकाव्य पिछले 2000 वर्षों से समस्त भारतीय काव्यों के उपजीव्य रहे हैं। बल्कि यह कहना चाहिए कि महाभारत से प्रेरणा लेकर लिखे गए नाटकों एवं काव्यों की संख्या संस्कृत में अधिक थी और यह संख्या भारत के अर्वाचीन भाषा में भी अत्यधिक है। महाभारत चरित्रों की, जो महाभारत कालीन चरित्र हैं, उनके विषय में कहा है कि महाभारत चरित्रों की नवीन व्याख्याएं की जाती हैं, उनके द्वारा संस्कृति के परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जाता है, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी महाभारत को ही उपजीव्य मानकर कवियों ने अपने काव्यों का प्रणयन किया। फिर चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे मराठी भाषा हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, इत्यादि भाषाओं के कवियों में भी महाभारत उपजीव्य के रूप में आदृत हुआ। हिंदी में महान कवि मैथिली शरण गुप्त का जय भारत, जयद्रथ वध, दिनकर का रश्मि रथी आदि इस तरह के अनेक काव्य अन्य भाषाओं में भी प्रसिद्ध हुए। और आज हम देखते हैं कि ये सभी ग्रंथ हिंदी भाषा में बहुत विशेष ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन अनेक अन्य विश्वविद्यालयों में किया जाता है। तो इन सब के द्वारा भी हम महाभारत की उपजीव्यता के विषय में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और यही ये सारे जो विषय हैं, चाहे वो संस्कृत का विषय है, चाहे वो हिंदी का विषय है, चाहे वो अन्य भारतीय भाषाओं का विषय है, तो उसमें जिस तरह से महाभारत को उपजीव्य के रूप में माना गया है, महाभारत के कथानकों से जिस तरह से कथाओं का वहाँ कथा या उपाख्यान या आख्यानों को ग्रहण करके ये ग्रंथ की प्रणीति हुई है, ये अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इन ग्रंथों के लेखन के कारण ही हम ये समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उपजीव्यता के रूप में महाभारत की कोई एक बराबरी नहीं है। महाभारत अपने आप में एक विशेष ग्रंथ उपजीव्यता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। महाभारत पर आधारित महाकाव्य अनेक हैं। अब जिस तरह से हमने हिंदी भाषा के कुछ एक ग्रंथों के विषय में चर्चा की, उसी तरह से संस्कृत में भी अनेक महाकाव्य हुए। हाँ, जहाँ की हमने पहले ही इस विषय पर कहा है कि न केवल महाकाव्य, वहाँ नाट्य ग्रंथ हुए, वहाँ चंपू ग्रंथों की रचना हुई, वहाँ कथा आख्यायिकाओं की रचना हुई। कथा और आख्यायिका के विषय में मैं शिक्षार्थियों को कहना चाहूँगा कि कुछ कथाएं होती हैं और एक आख्यायिका होती है। जो कथा ग्रंथ होता है वो कवि की कल्पना होती है, कवि उसमें अपनी कल्पना से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से विषय का वर्णन करता है। और जो आख्यायिका है उसकी जो कथा वस्तु होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है, ऐतिहासिक होती है। तो यही कथा और आख्यायिका में विभेद है। तो इस तरह से अनेक ग्रंथ महाभारत की उपजीव्यता को मानकर लिखे गए। परंपरा में अनेक ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। जब हम महाकाव्यों की चर्चा करते हैं तो संस्कृत में जिस तरह से बृहत्त्रयी है, चाहे उस बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम है, शिशुपालवधम है, तो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है यह भारवीकृत महाकाव्य है। इसके लेखक जो हैं वो महाकवि भारवी हैं। और यह जो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, जो महाकाव्य है, इसकी जो कथा वस्तु है, इसका जो कथानक है, वो महाभारत के वन पर्व के अध्याय 38 से 40, 38, 39, 40, 38, 39, 40 इन 3 अध्यायों से इसकी कथा का ग्रहण किया गया है। और जहाँ तक महाकवि भारवी के समय की हम विचार करते हैं, क्योंकि समय जो काल जो है कवियों का वो भी अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल कोई प्रश्न हो सकता है।
आगे किसी भी शिक्षार्थी विद्यार्थी के मन में आ सकता है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ये महाभारत का कथानक है। तो जो समय है, जो काल है, कवि का जो काल है और महाभारत का जो काल है, वो भी परंपरा में संबद्ध होना चाहिए, उसमें भी कोई ना कोई साहचर्य होना चाहिए। उसी कारण से हम ये निश्चय कर सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रंथ का जो कथानक है, जो आख्यान है, जो कथा वस्तु है, वो महाभारत से ली गई है। तो इसीलिए इस चर्चा के माध्यम से हमने यहाँ काल का भी वर्णन किया, समय का भी वर्णन किया है कि जिस तरह से किरातार्जुनीयम जो है महाकाव्य है, ये 18 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। क्योंकि जो महाकाव्य होते हैं वो सर्ग में उनका जो चैप्टराइजेशन होता है, जो अध्याय का विभाजन होता है, वो सर्ग के रूप में होता है। जैसा परंपरा में आता है, सर्ग बंधो महाकाव्यो तत्रापि नायको सुरः। तो जो अध्यायों का विभाजन है महाकाव्यों में, वो सर्ग के रूप में होता है। तो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसमें 18 सर्ग हैं। महाकवि भारवी इसके लेखक हैं। महाभारत के को मानकर, उपजीव्य मानकर ये ग्रंथ लिखा गया। महाभारत के वन पर्व के 38, 39 और 40 अध्यायों से इसकी कथा का परिगणन किया गया है, कथा ली गई है। और इसका जो महाकवि भारवी जो थे, इनका जो समय था, जो काल था, वो है 6ठी शताब्दी, ऐसा माना जाता है। एक और विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन जो ग्रंथकार हुए, जो कवि हुए, उन्होंने प्रायः अपने विषय में, अपने समय के विषय में, अपनी कुल परंपरा के विषय में, अपने माता पिता बंधु बांधवों के विषय में चर्चा नहीं की है। क्योंकि हमारे यहाँ जो महाकाव्यों की जो परंपरा रही, जो ट्रेडिशन रही, उसमें ऐसा रहा कि प्रत्येक कवि ऐसा मानता था कि मैं इस जो ये लेखन कार्य कर रहा हूँ या जो मैं लिख पा रहा हूँ, इसमें मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। अर्थात उस जिसके प्रति श्रद्धा थी, कोई ईश्वर को मानता था, कोई शिव, ईश्वर के शिव रूप को मानता था, जो जिस रूप को मानता था उस रूप में उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट की और कहा कि ये सब कुछ उसी के कारण से मुझे मिला है और मैं तो केवल इसमें निमित्त हूँ। चाहे वो कालिदास हों, चाहे वो भारवी हों, चाहे माघ हों, सभी ने अपने इष्ट देव की आराधना की। और आराधना में इसीलिए प्रायः जो संस्कृत के महाकवि हुए, उन्होंने अपने काल की, अपने कुल की चर्चा नहीं की। तो इसका कारण यही रहा कि वो ये मानते थे कि वो तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो इसी तरह से किरातार्जुनीयम के बाद आता है शिशुपाल वधम। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य संस्कृत परंपरा का है। यह 20 सर्गों में विभक्त है, महाकवि माघ के द्वारा लिखित है। और इसका जो कथानक है वो भी महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 33 से लेकर 45 जो अध्याय हैं, वहाँ से इसकी कथानक को ग्रहण किया गया है, कथानक का ग्रहण किया गया है। और इस जो शिशुपाल वधम जो ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं महाकवि माघ जो हैं, उनका जो समय है, उनका जो काल है, वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। तो इसी तरह से अन्य जो ग्रंथ हैं, जिन ऐसे ही नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम यह भी बृहत्त्रयी का एक भाग है। और नैषधीय चरितम में भी 22 सर्ग हैं। श्री हर्ष का एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नलोपाख्यान जो वन पर्व के अंदर आता है, महाभारत के वन पर्व में हमें नलोपाख्यान का दिग्दर्शन होता है। और उस नलोपाख्यान का ग्रहण करते हुए नैषधीय चरितम इस महाकाव्य को लिखा गया। यह श्री हर्ष का जो समय है वो 13वीं शताब्दी रहा। तो इस तरह से संस्कृत महाकाव्य परंपरा में बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध ये तीनों ग्रंथ की उपजीव्यता महाभारत को माना गया है, महाभारत है। तो इस कारण भी महाभारत की उपजीव्यता के रूप में, महाभारत एक उपजीव्य काव्य के रूप में उसकी महत्ता कितनी अधिक है, यह हम समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर अन्य ग्रंथ जैसे बाल भारतम है, ये भी 19 सर्गों में विभक्त एक ग्रंथ है। और ये जैन कवि हुए हैं अमरचंद्र सूरी, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसका भी कथानक महाभारत से ही लिया गया है। इनका समय भी 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसी तरह से नारायणानंद
यह 10 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। इसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो माने गए हैं वस्तुपाल जो कवि हैं, वो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और सुभद्रा हरण पर इनकी कथा वस्तु है। और इनका भी जो समय है वो 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो इस तरह से अन्य ग्रंथ भी, शय हृदयानंद, ये कृष्णानंद जो हैं उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। महाभारत के वन पर्व में जैसे नैषद का जो कथानक था वो नल उपाख्यान से लिया गया था, उसी तरह से वन पर्व के नलोपाख्यान से ही शय हृदयानंद इसकी कथा वस्तु ली गई है। इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। ऐसे ही अभ्युदय, ये भी 8 सर्गों में विभक्त काव्य है। ये वामन भट्ट बाण इसके लेखक माने जाते हैं। यह भी वन पर्व जो महाभारत का नलोपाख्यान है वन पर्व में, उसी से इसकी कथा वस्तु का ग्रहण किया गया है। इनका समय भी 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसी तरह से कीचक वधम, ये नीति वर्मा द्वारा 5 सर्गों में विभक्त काव्य है। यह महाभारत के विराट पर्व से इस महाकाव्य की कथा वस्तु का ग्रहण किया गया है। इनका समय 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसी तरह से राघव पांडवीयम, ये एक श्लेष काव्य है। कविराज इसके महाकवि हैं, वो लेखक हैं। ये भी, इसका कथा वस्तु भी महाभारत ही से ही ली गई है। अर्थात इन सब ग्रंथों के उपजीव्य काव्य के रूप में हम महाभारत का ग्रहण हम कर सकते हैं, महाभारत को हम समझ सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से महाभारत की उपजीव्यता के विषय में हमने देखा। तो इस तरह से अन्य ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत परंपरा में महाभारत को उपजीव्य मानकर लिखे गए। चाहे वो किरातार्जुनीयम, जिस तरह से हमने किरातार्जुनीयम के विषय में चर्चा की, यह महाकाव्य महाभारत को आधार मानकर लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। महाकवि भारवी का काल, जैसा कि हमने चर्चा की, 6ठी शताब्दी है। और यह महाभारत के वन पर्व के 38 से 40 अध्यायों के बीच जो कथा है, उस कथा के माध्यम से यह 18 सर्गों में उस कथा को विभक्त करते हुए यह महाकाव्य उपनिबद्ध है। इसकी कथा युधिष्ठिर के द्वारा प्रेषित गुप्तचर के आगमन से शुरू होती है। युधिष्ठिर दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानने के लिए गुप्तचर को भेजता है। गुप्तचर वनेचर के रूप में आकर युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य वृत्तांत के विषय में सूचित करता है। और अग्रिम कथा में व्यास पांडवों को अपनी शक्ति संवर्धन की सलाह देते हैं एवं अर्जुन को पाशुपतास्त्र जो शस्त्र था उसकी प्राप्ति हेतु कहते हैं। अर्जुन इंद्रकाली नामक पर्वत पर तपस्या करते हैं। भगवान शिव किरात के वेश में आते हैं एवं एक सूकर को लेकर दोनों में युद्ध होता है। शिव अपनी सेना सहित युद्ध करते हैं एवं अर्जुन के पराक्रम को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं एवं पाशुपतादि दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार 18 सर्गों में मुख्य रूप से अर्जुन की तपस्या एवं दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर्णन किरातार्जुनीयम में आया है। इसी तरह से शिशुपाल वधम में भी, जैसा कि हमने माघ के विषय में हम परंपरा में पढ़ते ही हैं, हमने सुना है, पढ़ा है, जो शिशुपाल वध के लेखक हैं। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, इस तरह से उक्ति परंपरा में आती है। तो वहाँ जो शिशुपाल वध है, इसके कथानक में भी शिशुपाल वध जो महाकाव्य की कथा है वो नारद जी के आगमन से प्रारंभ होती है। नारद की श्री कृष्ण के लिए इंद्र का संदेश लेकर आते हैं एवं शिशुपाल के वध का इंद्र विषयक संदेश देते हैं। अग्रिम कथा में शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण का उचित समय की प्रतीक्षा करना एवं युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण का उचित समय की प्रतीक्षा करना एवं युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेना वर्णित है। युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण का अपमान करना एवं बलराम का शिशुपाल के वध हेतु उत्तेजित होना वर्णित है। अंत में श्री कृष्ण का सेना सहित प्रस्थान करना एवं शिशुपाल का सुदर्शन चक्र द्वारा वध बताया गया है। तो इस तरह से शिशुपाल वध ग्रंथ की उपजीव्यता भी सिद्ध होती है। इसी तरह से नैषद चरित्र के विषय में जैसा हमने चर्चा की, नैषद के लिए कहा भी गया है नैषदम विद्वदौषधम,
यह महाकाव्य विद्वानों में जो संस्कृत के महाकवि हैं, उन महाकवियों में विशेष रूप से आदरणीय महाकाव्य है। इस महाकाव्य में नल एवं दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके प्रथम सर्ग में राजा नल द्वारा एक हंस को देखना एवं उसे पकड़ना बताया गया है। हंस द्वारा दमयंती की सुंदरता का वर्णन किया जाता है एवं राजा उसकी सुंदरता के विषय में सुनकर उसके प्राप्त करने के लिए, उस दमयंती को प्राप्त करने के लिए हंस को दमयंती के पास भेजता है। हंस राजा नल के दया आदि गुणों की प्रशंसा करता है एवं राजा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। दमयंती राजा पर आसक्त हो जाती है। दमयंती के स्वयंवर में राजा जाता है एवं वहां पंचनली की स्थिति बनती है। अंततः नल एवं दमयंती का विवाह हो जाता है। इस तरह काव्य का अंत आनंद पूर्वक होता है। अतः ये आनंद अंत महाकाव्य है, क्योंकि संस्कृत के जो महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों में प्रायः ऐसा जाता है कि हमारे यहाँ चाहे वो नाटक हैं चाहे वो महाकाव्य हैं, उनके विषय में ये कहा गया है कि वो सुखांत काव्य हैं। ग्रंथों के अंत में उनकी परिसमाप्ति जो होती है, जब ग्रंथ की पूर्णता को जब प्राप्त करता है तो वो सुखांत होता है, सुख की प्राप्ति अंत में होती है। इसी तरह से हमने बृहत्त्रयी महाकाव्य के विषय में हमने चर्चा पहले ही हम कर चुके हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषध चरित के विषय में। इसके बाद महाभारत पर आधारित नाट्य साहित्य के विषय में हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से महाभारत को उपजीव्य मानकर अनेक महाकाव्य लिखे गए, उसी तरह से महाभारत के कथानक को आधार बनाकर ही अनेक कवियों ने, विशेषतः भास ने नाट्य साहित्य का सृजन किया। अनेक ग्रंथ उन्होंने महाभारत को उपजीव्य मानकर, महाभारत की कथा की उपजीव्यता के आधार पर अनेक नाटक ग्रंथ लिखे। जिस उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे पंचरात्रम, ये भी भास का नाटक है। मध्यम व्यायोग, ये भी महाकवि भास का भासकृत नाटक है। ऐसे ही दूत घटोत्कच, ये भी महाकवि भास प्रोक्त नाटक है। इसी तरह से दूत वाक्यम, कर्णभारम, उरुभंगम, ये जो 6 नाटक हैं, ये महाकवि भास द्वारा प्रणीत हैं। महाकवि भास द्वारा इनकी ये ग्रंथ, ये नाटक ग्रंथ लिखे गए। और इन नाटक ग्रंथों में महाभारत के जो विषय हैं उनका हमें दिग्दर्शन होता है। महाभारत जैसे पंचरात्रम जो नाटक काव्य है, नाटक ग्रंथ है, उसमें पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन व दुर्योधन द्वारा पांडवों को 5 रात्रि में जो खोजने की कथा वस्तु है उसका वर्णन हमें यहाँ मिलता है। इसी तरह से मध्यम व्यायोग में जो है, भीम का एक ब्राह्मण को बचाते समय अपनी पत्नी हिडिंबा से विचित्र परिस्थितियों में मिलना, ये वहाँ दिखाया गया है। उसी तरह से दूत घटोत्कचम जो नाटक ग्रंथ है, इसमें घटोत्कच जो थे उनका दूत बनकर कौरवों के पास जाना एवं अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध विषय का प्रतिज्ञा बताना, ये विषय वहाँ वर्णित है। उसी तरह से दूत वाक्यम जो नाटक ग्रंथ है, ये इसमें भी महाभारत के उद्योग पर्व से जो श्री कृष्ण का दूत बनकर जाना, उस कथा का यहाँ वर्णन हमें मिलता है। इसी तरह से जो कर्णभारम है, इसमें यह भी महाकवि भासकृत जो नाटक है, इसमें इंद्र द्वारा कर्ण से कवच व कुंडल मांगना, इस कथा का वर्णन हमें मिलता है। और इसी तरह से उरुभंगम, इस महाकाव्य में भीम व दुर्योधन का युद्ध व दुर्योधन की जो उरु हैं उनका भीम के द्वारा उरुभंग करना, तोड़ना, इस विषय का वर्णन हमें उरुभंगम इस नाटक ग्रंथ में मिलता है। तो ये सभी नाटक ग्रंथ महाकवि भास द्वारा प्रणीत हैं और इन सब के उपजीव्यता के रूप में महाभारत ग्रंथ है। अर्थात ये सभी की कथा वस्तु, कथानक जो है वो महाभारत से लिए गए हैं। तो इस तरह से न केवल महाकाव्यों अपितु नाटक ग्रंथों की उपजीव्यता के रूप में भी जो महाभारत महाकाव्य है वो विशेषतः महान कवियों में, संस्कृत के महान कवियों में आदृत है। और इसी के साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम जो बहुत ही नाटकों में प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। नाटकेशु जो नाटक हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध ऐसा माना जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है।
हाँ, तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक ग्रंथ है, यह भी महाभारत के आदि पर्व के जो शकुंतला उपाख्यान है उससे लिया गया है। तो वहाँ के जो उपाख्यान है उसका वर्णन हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। तो कालिदास प्रणीत जो प्रसिद्ध नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसकी उपजीव्यता भी महाभारत के रूप में ही सिद्ध होती है। तो इसी तरह से उसके अतिरिक्त भी और भी अनेक नाट्य साहित्य, जैसे भट्ट नारायण का वेणी संहार है, कुलशेखर का सुभद्रा धनंजय है, राजशेखर का बाल भारतम है, प्रहलाद का पार्थ पराक्रम है, क्षेमेंद्र का चित्र भारतम है, विजयपाल का द्रौपदी स्वयंवरम है और रामचंद्र का निर्भय भीम। इस तरह के जो ये अनेक नाट्य साहित्य के ग्रंथ लिखे गए, इन सब की कथा वो महाभारत से ली गई है। इन सब में महाभारत के जो कथानक हैं, उपाख्यान हैं, उन्हीं का वर्णन हमें इन अन्य नाट्य साहित्यों में भी हमें उपलब्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे वो नाटक हो, चाहे वो महाकाव्य हो, और इसके अतिरिक्त चाहे वो चंपू काव्य हो, इन सब का वर्णन जो है वो कहीं ना कहीं महाभारत के कथानक से ही इनकी कथाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जब हम चर्चा करते हैं नाट्य साहित्य के अतिरिक्त जो चंपू काव्य है, संस्कृत में एक विधा है, जैसे काव्यों की जो विधा है, महाकाव्य है, नाट्य शास्त्र हैं, ऐसे ही कथा है, आख्यायिका है, उसी तरह से एक चंपू काव्य होता है। हाँ, तो जैसे पद्य काव्य है, महाकाव्यों में पद्य काव्य भी आते हैं और कुछ गद्य काव्य भी आते हैं, और इसी तरह से एक चंपू काव्य होता है जिसकी कथा वस्तु वो जो है वो मिश्रित होती है, अर्थात गद्य पद्यमयी वहाँ कथा वस्तु होती है। वर्णन, कथा का जो वर्णन होता है वो गद्य पद्यमयी विधा में होता है। तो इस प्रकार अनेक जो चंपू ग्रंथ हैं वो भी महाभारत को मानकर लिखे गए। तो महाभारत पर आधारित जो प्रसिद्ध चंपू काव्य हैं उनमें नल चंपू जो चंपू काव्य है उसके रचनाकार जो हैं वो त्रिविक्रम भट्ट हैं, और यह भी महाभारत का जो वन पर्व है, जो नल उपाख्यान है, वहाँ से ही इसकी कथा वस्तु ली गई है। और इनका समय जो त्रिविक्रम भट्ट हैं, चंपूकार हैं, इनका समय जो है वो 10वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। और इसी तरह से इसके अतिरिक्त भारत चंपू, यह भी एक चंपू काव्य है, और इनके जो लेखक हैं, जो चंपूकार हैं, वो हैं अनंत भट्ट। तो अनंत भट्ट ने भारत चंपू का लिखा है, और इसकी कथा वस्तु, भारत चंपू जो चंपू काव्य है, इसकी कथा वस्तु भी हमें आदि पर्व से शोप्तिक पर्व तक की कथा से ही हमें मिलती है। अर्थात महाभारत का जो आदि पर्व से शोप्तिक जो पर्व है वहाँ से इसकी कथा का भी परिगणन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इन सब विषयों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि उपजीव्य के रूप में, उपजीव्यता के रूप में महाभारत की प्रसिद्धि या महाभारत की उपयोगिता कितनी अधिक है, कितनी प्रसिद्ध है। और अन्य जो महाकवि हुए, अनेक भाषाओं के जो कवि हुए, उन्होंने जिस तरह से, जिस प्रकार महाभारत की उपजीव्यता को स्वीकृत करते हुए अपने ग्रंथ का प्रणयन किया, अपने ग्रंथ लिखे, उससे महाभारत की उपजीव्यता की प्रसिद्धि और अधिक हमें इतिहास में, परंपरा में मिलती है। तो आज के इस विषय के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि महाभारत एक उपजीव्य काव्य के रूप में जो उत्तरवर्ती महाकवि हैं उनके लिए हमेशा कितना प्रेरणा स्रोत रहा, और इस कितना समादृत रहा, और इस तरह से इस उपजीव्य महाकाव्य के रूप में महाभारत को किस तरह से सभी आने वाले जो महाकवि हुए उन्होंने स्वीकृत किया। तो आज के इस विषय के माध्यम से हम समझ सकते हैं महाभारत की उपजीव्यता को, और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आज के इस विषय से आपको महाभारत की उपजीव्यता के विषय में जानने और समझने का जो विषय है वो उसके प्रति आप अवगत होंगे। इतना कहकर मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद।